तो चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे 4th चैप्टर को। तो नेक्स्ट टाइम मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में करवाया था टॉपिक, तो आगे क्या है हमारी बुक के अंदर उसी टॉपिक के जस्ट बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो उसमें आपसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे है, तो ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फर विच इज मेड अप ऑफ द 8 एटम्स ऑफ द सल्फर। तो हमें क्या बताना है, जो सल्फर होता है वो एज ए मॉलिक्यूल क्या है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 की फॉर्म में। मींस सल्फर के जो 8 एटम्स होते हैं वो क्या है बच्चों, कंबाइंड होकर कोवेलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं, तो S8 की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें इसकी बतानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिस भी एटम की आपने बनानी है हमने क्या लिखना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो कॉन्फ़िगरेशन बनी 286। फिर हमने क्या करना है, इसका जो सिंबल है वो लिखना है, जैसे मैंने सल्फर का लिखा S, 2 सल्फर के मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या क्रॉस से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको शो किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आगे, 2 नीचे आगे, 4, 5 और 6। मीन्स सल्फर के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है जिससे वो क्या बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने यहाँ पे ना एग्जांपल समझाइए, आप ऐसे समझो कि ये जो 2 सल्फर एटम है मैंने यहाँ पे बनाए हैं, सो दैट आपको ये वाले डायग्राम अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक सल्फर क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या दूसरे सल्फर एटम्स के साथ शेयर करेगा। और कैसे करेगा, जैसे मान लो ये जो सल्फर है इसने क्या किया, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको उठा के यहाँ पे बीच में शेयर किया, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शेयर कर लिया। इसी तरीके से क्या है, क्योंकि इसने एक शेयर किया तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हमेशा इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग होते हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने उठा के अपना भी सेंटर में रख दिया टू शेयर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अभी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, एक इस सल्फर से है, एक इस सल्फर से है। तो इसी तरीके से क्या सारे सल्फर इसी तरीके से क्या करेंगे, हर एक सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर के साथ, एक इधर सल्फर के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। हमें पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जाए टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड तो वो कौन सा होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से क्या सारे के सारे जो सल्फर है उनमें क्या सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने लिखा है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जो उन्होंने क्या शेयर नहीं किए, वो उनके ऊपर एज इट इज हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इस तरीके से हर एक सल्फर के पास क्या 4-4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या कर लिए, शेयर कर लिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो हमारी बुक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज दी वर्सेटाइल नेचर ऑफ दी कार्बन। तो अभी देखो वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो कि अलग अलग काम कर सके, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हो, राइट। तो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है वर्सेटाइल नेचर ऑफ दी कार्बन, क्योंकि कार्बन जो होता है बच्चों एक ऐसा हमारे पास क्या है एलिमेंट है जो क्या कर सकता है, बहुत ही तरीके के कंपाउंड्स बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की बात करी थी कि कार्बन इतने कम अमाउंट में है फिर भी वो हर एक चीज के अंदर ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि कार्बन इतने वैरायटी के कंपाउंड्स बना सकता है। तो आज हमने उसका रीजन पढ़ना है कि जो कार्बन है उसके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इतने सारे डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड है उनको बना सकता है। तो वैसे तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की, लेकिन यहाँ पे मेजरली हम लोग क्या 2 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कौन कौन सी है, पहली है हमारी कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के साथ ही क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। जब ओनली कार्बन ही कार्बन के साथ सिर्फ कार्बन कार्बन आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, तो उसको हम लोग उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड द कैटिनेशन। मतलब खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी, खुद के साथ जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू द अदर एटम्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेंडेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स टू बाइंड विद द अदर कार्बन एटम्स। यहां तक भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, रिजल्टिंग इन द लॉन्ग चेन्स। क्योंकि जब कार्बन इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इस तरीके से क्या लंबी लंबी कार्बन की चेन्स बन जाती है। और ये जो कार्बन की चेन होती है वो क्या होती है, इसमें 100 कार्बन भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन की क्या है, कार्बन अपनी लॉन्ग चेन्स बना सकता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, क्लियर है। तो आगे थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानते हैं। देखो कार्बन जब क्या चेन्स बनाता है इस तरीके से, कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी शो करता है, तो कार्बन क्या 3 तरीके की हमारे पास मेन चेन्स बनाता है। व्हेन कार्बन एटम्स कंबाइन विद द वन अनदर, जब कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द चेन्स आर फॉर्म्ड। एक हमारी बनती है, पहली है स्ट्रेट चेन, मीन्स जब कार्बन क्या सिर्फ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ही जुड़े हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट
चेन्स। आगे की बात करें दूसरी जो हमारी वो कौन सी होती है, ब्रांच्ड चेन। ब्रांचिंग का मतलब देखो क्या होता है, ब्रांचिंग का मतलब होता है जैसे एक सीधी सीधी लाइन है, अगर यहाँ से हम लोग क्या इस तरीके से ऐसे बना रहे हैं तो ये क्या हो रही है, इसकी ब्रांचिंग हो रही है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसी पेड़ की, तो मैं ना ये एक्चुअली वीडियो दोबारा शूट कर रही हूँ, पहले मैंने बनाई थी तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मुझे बाद में पता चला, तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ पे क्या मान के चलो कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या उसका स्टेम है, ऊपर टहनियाँ निकली हुई हैं, तो आगे आगे ब्रांचिंग होती रहती है ना फर्दर, उसी तरीके से। तो ब्रांच चेन का मतलब क्या है, इस तरीके से कार्बन की एक चेन है, लेकिन इसके ऊपर भी देखो कार्बन है, हो सकता है यहाँ पे भी एक और कार्बन लगाओ, तो इस तरीके से जब क्या कार्बन इस तरीके से ब्रांचिंग में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन। तो इस तरीके की चेन्स भी कार्बन क्या है, बनाता है। तीसरी जो इसकी टाइप है दैट इज द क्लोज्ड चेन। तो कार्बन के जो एटम्स है वो क्या करते हैं, इस तरीके से क्लोज्ड चेन भी बना सकते हैं। तो ये जो चेन है जिसके अंदर क्या 6 कार्बन एटम्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। इसकी हम लोग कभी डिटेल में बात कर लेंगे, अभी इसकी नीड नहीं है इतनी। आप बस इतना देख लो कि यहाँ पे क्या देखो, आप सारे कार्बन एटम्स क्या है, जुड़े हुए हैं, मतलब क्लोज हो रखे हैं। जैसे ये ओपन चेन थी, ये भी हमारी क्या थी, ओपन चेन थी, यहाँ से बंद नहीं थे कार्बन एटम, तो इस तरीके से नहीं है, तो ये क्या हमारी क्लोज्ड चेन। अब देखो आपने थोड़ा सा मेरे को इसका आंसर देना, खुद सोचना है 1 मिनट के लिए कि क्लोज चेन बनाने के लिए कार्बन के कम से कम कितने एटम्स की हमें नीड होती है, मतलब कम से कम कितने कार्बन के एटम्स के साथ हम लोग क्या क्लोज चेन कार्बन की बन पाएगी। तो आप खुद सोचो, क्या 2 कार्बन एटम से पॉसिबल है? 2 कार्बन अगर जुड़े तो क्या क्लोज स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। कम से कम हमें कितने चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, तब जाके पहली क्लोज्ड चेन जो है वो कार्बन की बनती है, राइट। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, वो कौन सी, हमारी टेट्रा वैलेंसी। अब टेट्रा वैलेंसी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, टेट्रा का मतलब क्या, 4, वैलेंसी का मतलब वैलेंसी है ही। तो टेट्रा वैलेंसी क्यों, क्योंकि कार्बन हमारा क्या है, टेट्रा वैलेंट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था पहले भी कि कार्बन की जो वैलेंसी होते हैं वो कितनी होती है, 4 होते हैं। तो कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंट है। तो कार्बन जो है ना वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो बना सकता है वो कितने नंबर होते हैं, 4 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, 4। तो कार्बन क्या है, दूसरे कार्बन एटम के साथ भी और अदर एटम के साथ भी, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और भी किसी एटम के साथ भी क्या कर सकता है, जो 4 बॉन्ड है वो बना सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से भी कार्बन के क्या बहुत सारे कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम। और वो अदर एटम कोई भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकते हैं, राइट। तो ये 2 मेन प्रॉपर्टी है हमारी, टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन, जिसकी वजह से कार्बन के क्या एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्या हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है, कौन कौन सी, कैटिनेशन हमारी और दूसरी कौन सी है, टेट्रा वैलेंसी। तो क्या इसी रीजन की वजह से जो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन 2 प्रॉपर्टीज को शो करता है, इनके अलावा और भी हमारे पास एलिमेंट हैं जो टेट्रा वैलेंसी भी शो करते हैं और जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। बट इसके बावजूद भी क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स में इतने ज्यादा मिलते हैं, अदर एलिमेंट्स के इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो क्यों नहीं मिलते हैं उसको थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या हमारा सिलिकॉन, अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 284। तो आप साफ साफ देख रहे हो इसकी लास्ट शेल में भी तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये भी क्या हुआ, टेट्रा वैलेंट। तो सिलिकॉन भी कार्बन की तरह क्या टेट्रा वैलेंट है। और इसके साथ क्या है, जो जैसे कि कार्बन हमारा क्या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है ना, वैसे ही सिलिकॉन भी क्या, सिलिकॉन भी इस तरीके से जुड़ के आपस में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये भी तो दोनों प्रॉपर्टी शो करा, बट फिर भी क्या सिलिकॉन वर्सेटाइल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो कंपाउंड होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। अब इसको समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के कंपाउंड्स में। कार्बन के कंपाउंड जो बनते हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन सिलिकॉन के कंपाउंड क्या स्टेबल नहीं होते। और नेचर में वही चीज एग्जिस्ट करेगी जो क्या होती है, स्टेबल होती है। इसीलिए हमें कार्बन के क्या है जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा नेचर में देखने को मिलते हैं। क्यों, अब देखो इसको समझते हैं, इसका रीजन क्या है। देखो जब भी हम बात करते हैं ना बॉन्ड की, तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंपली अट्रैक्शन। बॉन्ड कुछ और नहीं है, अट्रैक्शन ही है। हम जब लिखते हैं ना ऐसे, जब कॉपीज में लिखते हैं तो हम लोग क्या बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लाइन से। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 लाइन लगा देंगे, डबल है तो 2 लगा देंगे, इस तरीके से। तो मान लो मैंने शो करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो कॉपीज पे थ्योरेटिकल काम करने के लिए हम लोग लाइन लगाते हैं। लेकिन बच्चों एक्चुअल में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो ऐसे रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती उनके बीच में सिर्फ होता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है। इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आप देख रहे हो जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या बीच में, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्शन है इनके बीच में। तो अट्रैक्शन ही हमारा क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले अट्रैक्शन को हमने बोला हुआ बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा अच्छी अट्रैक्शन होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना। और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो चीज क्या होगी, स्टेबल होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बन के बॉन्ड की बात करूं और एक मैं बात करूं सिलिकॉन के बॉन्ड की। अगर सिलिकॉन 2 आपस में बॉन्ड बनाना है, कार्बन बॉन्ड बनाना है, देखते हैं दोनों में से कौन सा स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या है,
देखो नीचे मैंने लिखा कार्बन कार्बन, ऊपर मैंने इनकी स्ट्रक्चर्स बनाई है, तो आप देख ही रहे हो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है साफ क्लियर है कि कार्बन के पास कितने होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स 2 होते हैं, जबकि सिलिकॉन के पास कितने 3, 1 2 3। तो इसीलिए क्या है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये होगी हमारी पहली शेल और ये हमारी हो गई दूसरी शेल। तो इसका जो साइज है वो क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स कितनी होती है, 3 होती है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। तो कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, सिलिकॉन का साइज क्या, कार्बन के कंपैरिजन में बड़ा है। अब बड़ा साइज होने से क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि देखो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लिख दिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करके रखता है, होल्ड करके रखता है। इसी तरीके से दोनों के बीच में अट्रैक्शन आती है और बॉन्ड क्या है, बनता है। अब यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस आप देख रहे हो सिर्फ इतना सा है, लेकिन अगर मैं सिलिकॉन के केस में बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। आप देख रहे हो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, इतना है। यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है। और अगर डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगी, उतनी अच्छी होगी ना। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत अच्छी होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और यहाँ पे क्या अट्रैक्शन क्या इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसीलिए कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो वो चीज़ क्या होगी, स्टेबल होगी। यहाँ पे क्या अट्रैक्शन कम होते हैं, इसीलिए क्या बॉन्ड क्या वीक है, और बॉन्ड वीक है तो वो चीज़ क्या स्टेबल नहीं होती। इसीलिए सिलिकॉन के जो बॉन्ड बनते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसीलिए ये क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये अभी भी स्टेबल होने के लिए भागते रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो सिलिकॉन है उनके जो कंपाउंड है वो क्या इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद द मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। क्योंकि कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड नेचर में क्या इतने ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं अलग से क्वेश्चन की बात करूं, व्हाई कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अगर आपसे पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन क्यों बनाता है, तो इसका रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। मैंने आपको बताया इसके छोटे साइज की वजह से है। दिस एनेबल्स, यहाँ पे आएगा ए, तो मैंने किसी और से बच्चों लिखवाया काम, क्योंकि मैं खुद लिख नहीं पा रही हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। अनेबल्स, तो यहाँ पे भी एक ऐसा नहीं आएगा, थोड़ी सी आप करेक्शन कर लेना। ओके, सो दिस अनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। तो जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या है, जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो क्या अच्छे से होल्ड कर पाता है। जितना अच्छे से होल्ड करेगा उतनी बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। क्लियर। इसके बाद क्या, अगर सिलिकॉन के एग्जांपल की मैंने बात की थी, तो सिलिकॉन का मैंने लिखा, इन केस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद द हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। मैंने बताया था सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन सिलिकॉन मैक्सिमम 7 to 8 सिलिकॉन के जो एटम्स है वो आपस में जुड़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं जुड़ पाते। जबकि कार्बन के अंदर क्या होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। सिलिकॉन अब बनाता भी है, अगर सिलिकॉन ने क्या है इस तरीके से 7-8 एटम्स को मिलकर चेन बना भी ली, तो वो क्या होते हैं, रिएक्टिव बहुत होते हैं, स्टेबल नहीं होती। क्यों? बिकॉज बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सिलिकॉन आर वीकर। क्योंकि सिलिकॉन जो बॉन्ड बनाता है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या होता है, हाइड्रोकार्बन सिंपली हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन है ही, तो वो कंपाउंड कार्बन के जिसमें सिर्फ कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, उसके अलावा तीसरा कोई और एलिमेंट ना हो, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो कंपाउंड कार्बन के ही देखने, हमने कार्बन ही क्या सबके साथ कंपाउंड बना रहा है, कभी हाइड्रोजन के साथ, कभी कार्बन कार्बन के साथ, कभी कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कभी कार्बन क्लोरीन के साथ, इस तरीके से। लेकिन अब हमने स्पेशली उस ब्रांच की बात करनी है, उन कंपाउंड्स की बात करनी है जिसमें कार्बन सिर्फ किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो डेफिनेशन क्या बनी, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हो, सिंगल बॉन्ड के अलावा ना तो डबल हो ना ही ट्रिपल बॉन्ड हो, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन वर्ड आ गया तो आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलेंगे, इन दोनों के अलावा कोई और एटम आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है जी। अब आपने सिर्फ चेक करना कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में आप देख रहे हो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, दैट मीन्स ये कौन सा हाइड्रोकार्बन
कार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे देखो यार, सिंपल सी है, मैंने ऐसे क्यों बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखें, कार्बन हाइड्रोजन का देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा ही कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड ही बनता है। क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। अब आपको पता है जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए कौन से रूल को फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। वो चाहता है उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। और जब ये एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन शेयर करेगा, तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो इसका तो डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन के लिए कभी भी डबल बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन कभी किसी भी एटम के साथ डबल बॉन्ड को नहीं बनाता है, ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। इसलिए मैंने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड ही होता है। कार्बन कार्बन के बीच में हमने देखना है, तो अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कितने नंबर कार्बन एटम की चेन बनाई है, 4 कार्बन एटम वाली चेन बनाई है, तो 1 2 3 4 सबके बीच में आप देख रहे हो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन से है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बच्चों बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वैसे मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में इसके बारे में भी आपको अलग से मैं क्या आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। सेकंड टाइप हमारी कौन सी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, तो पहली बात देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है ना, तो ये कौन सा है हमारा, अब सैचुरेटेड नहीं है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर इसी तरीके से क्या है, 4 कार्बन एटम की मैंने चेन ली 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड आ गया। अगर एक भी डबल आ गया तो कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे नहीं है कि कम से कम एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ज्यादा जितने मर्जी हो सकता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में आ गया किसी हाइड्रोकार्बन में, तो वो काउंट होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एल्कीन्स। राइट, एल्कीन कौन से होता है, जिसके बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। और यहाँ पे क्या है, जैसे कि कार्बन कार्बन के एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे बीच में क्या एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नीचे भी मैंने लिखा है, तो आप देख रहे हो इस कार्बन के बीच में सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल आ गया। इस तरीके से हो सकता था यहाँ पे भी ट्रिपल आ जाता, या हो सकता था यहाँ पे भी आ जाता, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते थे, 3 हो सकते थे, लेकिन कम से कम एक आ गया, तो वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइंस, जिनके अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में क्या हो, प्रेजेंट हो, उनको हम लोग बोलते हैं एल्काइंस। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, इनकी क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पूरा बताऊंगी। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या अच्छे से इनकी नेमिंग वगैरह सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर बच्चों आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड क्लियर योर डाउट्स। सो इसके जो नोट्स है वो भी मैं आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।